माशाल्लाह देखिए जी, ये मेरा ख्याल है कि एक ही मोहल्ले के या एक ही ख़ानदान के या कोई स्कूल का ट्रिप है। देखें कितने बच्चे हैं कि जगह भी नहीं बची है हमारे पास कि इनको अलहदा से जगह दी जाए। तो ये खूबसूरत तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि क्या ये ठीक है? मुझे तो अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये मुझे खूबसूरती से कम ज़्यादा भीड़ लग रही है। तो क्या हमें इस भीड़ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? फिर अब आपने कहा कि इतनी देर से खड़े थे और थक गए और टेबल नहीं मिल रहा था, फैमिली गई है, तो फिर क्या इससे एहसास नहीं हुआ कि आबादी बहुत ज़्यादा है और इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? मुझे तो बहुत देर से एहसास है, लोगों को एहसास नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ आबादी बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमें जाके वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी बच्चों को ना। अगर हर फैमिली, हर माँ ये सोच ले कि हम मतलब 2 बच्चे काफ़ी हैं मेरे ख्याल से, अल्लाह ताला जो भी दे दें, तो अगर वो बच्चों पे मतलब थोड़ा कंट्रोल करें, फैमिलीज़ कम रखें, फैमिली प्लानिंग यूज़ करें, तो मेरे ख्याल से फैमिलीज़ कम होंगी और आगे जाके बच्चों को हम अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और बच्चों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अपने लिए भी, अगर बच्चे कल को कुछ बन जाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उनको वो सारी आसाइशें नहीं दे सकेंगे जो देनी चाहिए। ये बच्चों के साथ भी ज़्यादती होगी और ख़ुद के साथ भी होगी। तो मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको मिल के फैमिली को कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये पॉपुलेशन कम हो। आबादी के मुतालिक आपके क्या व्यूज़ हैं? यह सिंपल ये है कि जितना हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि गुर्बत है पाकिस्तान में फ़िलहाल, जो है ना, लोग गुर्बत की वजह से चौकों पे भी आ गए हैं और इस तरह यानी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो बेहतरीन ये है कि छोटा ख़ानदान और खुशहाल घराना होगा। मतलब पॉपुलेशन उतना रखें जितना मतलब मुल्क के वसाइल हैं, या तो ये है कि वसाइल भी बढ़ाएँ, तो मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा। तो अपने उसको वसाइल को देखते हुए आबादी को मेरे ख्याल में कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि आपके ख़्याल में एक ख़ानदान में कितने बच्चे होने चाहिए? बस ये 2 बच्चे होने चाहिए या 3 बच्चे होने चाहिए, वैसे मेरे ख्याल में इनफ है और वो ख़ानदान को चला भी अच्छा सकेंगे और अपनी केयर भी कर सकेंगे। एजुकेशन के हवाले से भी वो बेहतर होगा, क्योंकि जितना महंगाई होती जा रही है फिर जो है ना वो ज़ाहिर बात है तालीम का भी मसला होता है और भी मसाइल पैदा होते हैं। तो उससे बेहतर है कि जितना संभाल सकें उतना ही जो है ना खुशहाल रहें। ये बिल्कुल गलत बात है। ये खुद इंसान को मैनेज करना चाहिए कि जिस तरह की महंगाई जा रही है और बच्चों को भी समझाना चाहिए। बड़े करेंगे अमल तो बच्चे भी आगे सही होंगे ना। और जहाँ तक ये माशाल्लाह फैमिली का वो भी मुख्तसर सी हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 3 या 4 बेबीज़ हों, बस ये भी काफ़ी हैं, बहुत हैं। वही मैं कह रही हूँ, 4 भी ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? बहुत बहुत ज़्यादा। आजकल का जिस तरह का दौर जा रहा है ना, उसमें तो माशाल्लाह 2 ही काफ़ी है। अच्छा, किसी बेटे या बेटी की शादी की है आपने? जी माशाल्लाह की है। ये बेटा मेरा बड़ा ये शादीशुदा है? हाँ जी, ये बच्चे इसी के। तो आप अपनी बहू को क्या मैसेज देंगी कि ख़ानदान बढ़ा लो जितने मर्जी, या आप कहेंगी कि उतने ही पैदा करो जितने की तरबियत कर सकें या वसाइल हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं बढ़ाने वाले तो कोई चांस ही नहीं है। यही है कि अल्लाह मियाँ जितने बच्चे दिए हैं बस उनके नसीब का दे। बिल्कुल, आमीन आमीन। अल्लाह उनको सेहत दे और उनकी तरबियत अच्छी हो। बिल्कुल, हमें ऐसी माओं और ऐसी सासों की ज़रूरत है जिनकी सोच आपकी तरह पॉजिटिव हो और जिनके अच्छे ख्यालात हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। यही बच्चों को यही समझाते हैं और कोई इरादा नहीं है हमारा कि बहुत ज़्यादा फैमिली हो। जितनी फैमिली बड़ी होगी उतने मसाइल ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ तो आजकल के ज़माने में चलती ही नहीं है। इतनी महंगाई है तो कैसे फिर पूरा करें। मैं डॉक्टर कनर यास्मीन हूँ, ठीक है। जी, तो ये फैमिली प्लानिंग के ज़रिए ही हो सकता है ना। जी जी। लेकिन फैमिली प्लानिंग की ओरिएंटेशन लोगों को बहुत कम है। लोग इस चीज़ पे इतना ध्यान ही नहीं देते, जी जी। समझते नहीं हैं शायद। तो इसको जो है वो हमें करने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, सारे लोग हैं। और एनीथिंग एल्स? मैडम, आप तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, आपने देखे होंगे जो 4-4, 5-5 बच्चों की माएँ आपके पास आती होंगी, वो क्या उनकी कंडीशन होगी या उनके क्या हाल होंगे? मेल नरिश्ड होती हैं ना, वो इस तरह तो नहीं। इतने बच्चे पैदा करने के बाद उनके अपनी लाइफ को भी जो है वो ख़तरा होता है। तो इस सब के लिए उनकी भी हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चे भी जो है कई दफ़ा वीक ही पैदा होते हैं ना, 4-5 बच्चे जो इस तरह ज़्यादा पैदा करें। ये कहती हूँ कि डिपार्टमेंट कोई इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि भाई लोगों को कन्विंस नहीं कर सके आप लोग इस तरह जो है।
मैडम हमारा डेली बेस पे फीमेल स्टाफ भी निकलता है और मेल स्टाफ भी निकलता है। डोर टू डोर कैंपेन हम कर रहे हैं, डोर टू डोर। प्रैक्टिकली हमें नजर नहीं आता। Assalamualaikum, Mrs. Shaheen Firdaus here. I am working as a happiness coach and personal counselor at UMT since for 10 years, माशाल्लाह। तो शाहीन फिरदौस, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम है और राइटर हूँ, ऑथर हूँ, पढ़ा लिखा है पाकिस्तान के तमाम मसाइल पे जो हमारे करंट हैं उन पे और हॉट इश्यूज़ हैं उन पे लिखने वाली मैं पहली खातून हूँ, क्योंकि 53 आर्टिकल और एक इसमें से जो मेजर आर्टिकल है वो आपके ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, महकमा बहबूद आबादी का। क्योंकि हम लोगों ने इतना इस चीज़ को, यकीन करें, मैं नहीं कहती कि आप सबको ये करना चाहिए, यूँ करें वो करें। हमारे पास टाइम जिस तरह कम है ना, हमारे पास पैसे जिस तरह लिमिटेड हैं, उसी तरह हमारे पास मोहब्बत भी लिमिटेड है। हम उसी टाइम में कैसे 6-8 बच्चों को मोहब्बत दे सकते हैं, जो वक्त है हमारे पास 2 को भरपूर मोहब्बत दें, केयर करें। हमारी मेड्स हैं, हमारे ऑफिस में वर्कर्स हैं, उन लोगों का किसी के हस्बैंड फोत हो गए हैं, किसी की बीवी फोत हो गई है, 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, अब वो समझ नहीं आ रहा दूसरे पार्टनर को वो कैसे संभाले, उसको कोई आइडिया नहीं था। अचानक आजकल एक्सीडेंटल अमवात इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमने लाइफ टाइम प्लानिंग करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी करें, मनसूबा साजी ज़रूर करें, प्लानिंग ज़रूर करें, प्लानिंग ज़रूर करें। अपने लिए, किसी और के लिए ना करें, प्लीज़ अपने लिए करें। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। लेकिन जहाँ तक हमें नज़र आता है कि ये पूरे मुल्क में एक वाहिद ही डिपार्टमेंट है जो इस पे काम कर रहा है। आई डू अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू फॉर योर काइंड एफर्ट्स। और ये जब तक हर इंडिविजुअल को समझ नहीं आएगी ये बात, उस वक्त तक आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कुछ, लेकिन हम दुआ भी कर सकते हैं। और मेरे आपके चैनल के हवाले से ये सबको पैगाम भी जाता है कि खुदारा अपने बारे में सोचें। हमारे पास जिस तरह वसाइल बहुत कम है, इसी तरह हमारे पास वक्त। इसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और हमारे वसाइल बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन आबादी के तनासब से नहीं बढ़े, बल्कि ये हुआ है कि हमें आबादी को कंट्रोल नहीं किया, लिहाजा वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन से जो तरक्की आनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। हमें आबादी को बहुत पहले कंट्रोल कर लेना चाहिए था, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, अब भी कर लेना चाहिए, ताकि आबादी कंट्रोल होगी तो मुल्क अगर तरक्की करेगा तो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन सब तक पहुँचेगी। अलॉन्ग विद दैट हमारी ज़मीनें एग्रीकल्चर के लिए, उनको हाउसिंग कॉलोनीज़ में नहीं चेंज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मैं दुनिया को देखता हूँ, दुनिया में मतलब सारे ममालिक जो हैं, यूरोप है देख लें, उनकी आबादी वहीं खड़ी है, लिहाजा जितनी तरक्की है उसके असरात लोगों तक पहुँचते हैं। हम दिन ब दिन गरीब क्यों होते जा रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, वसाइल उस लिहाज से नहीं बढ़ रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम उस तरफ आ नहीं रहे कि आबादी को कम करें। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस सिलसिले में कि नई जो जनरेशन है उसके लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि उनको अच्छे तरीके से समझ भी आए और उसको अडॉप्ट भी करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा कि वो कहते हैं ना, जितने चादर देखो उतने पाँव फैलाओ, तो वो ये है कि हमारे जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि वसाइल नहीं है, तो अब ये है कि अब आप अगर प्रॉपर फैमिली को, मतलब फैमिली को एक आप मुतनासिब उसमें रखें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही पैदा करने और इसके अलावा कोई वो नहीं, वो फिर आपके रिसोर्सेज वो मतलब किसी काम के नहीं है, चार्ज जाते हैं, कहते हैं ना, दे एनगल्फ, सारा कुछ कर लेते हैं। तो बाकी फैमिली यही है कि वो पहले पुराना होता था कि बच्चे 2 ही अच्छे या वो घराना, लेकिन बहरहाल अगर आप अफोर्ड करते हैं ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन हालात में हमें अपनी फैमिलीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना है और उनको अच्छी तालीम और तरबियत दें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, बहुत you. अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमारा डिपार्टमेंट किस हद तक कामयाब हुआ है? देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, होता ये है कि पब्लिक में ये जनरली अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके अपने वसाइल जो हैं उस हिसाब से आबादी हो। यहाँ लोग बिल्कुल इस चीज़ पे ऊपर नहीं सोचते, तो हमें आपके डिपार्टमेंट को एफ़र्ट जो पहले की है, लेकिन अब आपको मॉडर्न तरीके से हर रिसोर्सेज को यूज़ करके एफ़र्ट करनी चाहिए कि लोगों को ये बताया जाए
कि आबादी को, अपनी फैमिली को अपने रिसोर्सेज में की रखें। वजह से काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी को कम रखना चाहिए। जैसे स्टार्ट में आबादी बहुत कम थी, तो उसके आबादी के मुताबिक इश्यूज़ होते हैं। जितनी ज़्यादा आबादी है उतने इश्यूज़ हैं। जैसे आबादी की वजह से अब लिटरेसी रेट काफ़ी कम हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है कि, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्कूल्स में, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रही हैं, और उसकी वजह से जैसे गुर्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और गुर्बत से तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। और जैसे हॉस्पिटल्स में काफ़ी मसला हो रहा है, हेल्थ के काफ़ी इशूज़ हो रहे हैं पॉपुलेशन की वजह से। तो पॉपुलेशन को कम रखना चाहिए, अपनी फैमिली प्लानिंग को जो है वो अच्छा करना चाहिए। आपको कम फैमिली जो है रखनी चाहिए अपनी, ताकि ना इश्यूज़ आपके लिए हो ना दूसरों के लिए हो। उसकी वजह से जैसे काफ़ी चोरियाँ वगैरह, डकैतियाँ, इसी तरह के काफ़ी इशूज़ हो रहे यानी हैं। कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जब एक फैमिली के बच्चे ज़्यादा होंगे कि वो गलत सोहबत की तरफ चले जाते हैं, कोई चोरी करने लग पड़ता है, कोई खड़ा हो जाता है इशारों पे, सिग्नल्स पे भीख मांगने के लिए, ये आप कहना चाह रही हैं। तो एटलीस्ट हमें कितनी फैमिली रखनी चाहिए? मेरे ख्याल 2 बच्चे आपके सिर्फ 2 हैं। देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आबादी बिल्कुल पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है जितनी आबादी है। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है आबादी को कंट्रोल करना चाहिए, और जो नारा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, वो बिल्कुल मेरे ख्याल में एक सही नारा है। अब तो देखें माशाल्लाह इसके लिए अवेयरनेस जो है वो जगाई जा रही है। मैंने काफ़ी जगह पे देखा है कि उलमा इकराम जो हैं उनके पोस्टर्स वगैरह देखे हैं, उनकी तरफ से कंपेन देखी है। आपका जो ये महकमा महबूद आबादी है उनकी तरफ से भी कंपेन है। देखें पता है बात असल में क्या है, बच्चे पैदा ज़्यादा करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप ज़्यादा बच्चे पैदा करके खुद मसाइल का शिकार होंगे। आपको चाहिए कि आप अपनी आबादी को कंट्रोल में करें, उसको मतलब अपने बच्चे वहाँ तक पैदा करें जो आप कल को उनको आसानी से उनकी परवरिश कर सकें, और कल को जो औलाद है वो आपको सुख दे सके। 2 बच्चे ऐसे हों कि आपने उनकी अच्छे से परवरिश की हो। ये नहीं कि आपने 4-5 बच्चे आपके हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है किधर चला गया, दूसरा किधर चला गया। कल को 2 बच्चे हों, उनकी अच्छी परवरिश की हुई हो, उसको वसाइल के मुताबिक आप अपनी जो आपका आमदन का ज़रिया है उसके अंदर रहते हुए आप उनकी परवरिश करें, ताकि कल को बच्चों को भी एहसास हो कि यार हमारी किसी ने परवरिश की है। लिहाजा बच्चे जो हैं देखें इंडिया, चाइना, देखें चाइना जो है वो हमसे बहुत आगे है डेवलपमेंट में, हमसे बाद में आज़ाद हुआ है। उनकी आबादी हमसे ज़्यादा थी, अभी भी ज़्यादा है, लेकिन देखें उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया। ऐसे ही हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उनमें भी लिटरेसी नहीं है, वहाँ पे भी अभी तक बहुत जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो चाइना को क्रॉस कर गया आबादी में। फ़ायदा गुर्बत की लकीर से 70% लोग अभी भी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यही हाल मेरे मुल्क का है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ख़ानदान कितना होना चाहिए? एज अ मदर तो मैं यही कहूँगी बच्चा एक ही अच्छा, 2 से भी आज के दौर में नहीं है, यानी कि उसकी भी अच्छे तरीके से हम परवरिश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। वो तो कोई नहीं, बच्चे जितने भी हो के वो तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनको लेके चलते हैं आने वाले वक्त में। ये सब कुछ हम पे डिपेंड है। बट जैसे आज तक हमारी कंट्री जिस तरह डेवलप हो रही है, जिस तरह का कल्चर आ गया, जो भी सब, मैं तो यही कहूँगी बच्चा एक ही अच्छा। वेरी गुड हो गया। न्यूली जो मैरिड कपल हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं? न्यूली मैरिड कपल को यही कहूँगी, फिर वही मैं कहूँगी कि बच्चे एक ही अच्छा हो। वेरी गुड हो गया। हमें चाहिए कि आपस में मिलजुल के एक दूसरे का साथ दे के बात करनी चाहिए। जो भी है इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। हुकूमत अकेला कुछ भी नहीं कर सकती, हम मिल के करेंगे तो सब कुछ होगा। तो अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रुक के, यहाँ पे मतलब जो लगा हुआ स्टॉल और लगने चाहिए, और ये मामला जो है असलामुअलैकुम। मैं पंजाब च जम्मिया पढ़िया तो मैं इस वास्ते पंजाबी ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़रा जवाब ਦਾਂਗਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ, 100 ਵੀ ਕਮਾਣਗੇ, 1000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ
कि अब ख़ानदान किन्ना होना चाहिए? छोटा खानदान होना चाहिए। छोटा खानदान होना चाहिए, किन्ने होने चाहिए ने खानदान च बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे, बड़ी मुख्तसर गल करके तुसीं तो कहानी मुका छड्डी है। तो बेटा तुसीं मैनूं दसो ते कि तुसीं की फील करते पे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं अनमोल साकिब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। ये टॉपिक सच्ची में एक सीरियस टॉपिक है कि बढ़ती आबादी हमारे मुल्क का एक सीरियस इशू ही है। और देखें जितनी भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा अपनी जो है आबादी नहीं बढ़ाते, अपनी फैमिली नहीं बढ़ाते। उनकी वजह यही है कि ताकि वो अपने स्कूल्स में जाएं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लें, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड लें, अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ लें, ताकि वो आगे बढ़ें। जितनी आबादी कम होगी उतनी जो है वो पोल्यूशन भी कम होगी, उतनी सफाई भी ज़्यादा होगी। ज़बरदस्त, आपने तो बड़े वो मसाइल हमें बता दिए कि जो जहाँ तक आवाम सोच। हमारे वक्त में तो ये सहूलतें नहीं थी, हम 5-6 बच्चे पैदा करते थे, लेकिन उनके मुश्किल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ना उनको सही तालीम दिला सकते थे, ना ही कुछ का। अब सहूलतें भी हैं तो लोगों को चाहिए कि आबादी को अपने बच्चों 2 से 3 से ज़्यादा ना करें, इनकी परवरिश सही तरीके करें, इनको सही तरीके से पढ़ाएं आप, ताकि इनका मुस्तकबिल जो है ना ये शानदार हो जाए। आजकल जो बढ़ती हुई महंगाई हर चीज़ है उसके वो भी मसाइल बीच में आ जाते हैं। अगर 2 या 3 बच्चे हों आपके लिए ज़्यादा सहूलत होगी। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से आपने बता दिया। अब मुझे बताएं कि हमारा महकमा किस हद तक कामयाब हुआ है? आपका जो महकमा है ना ये अच्छा काम कर रहा है और लोगों को मालूमात दे रहा है कि ले भी बच्चों जो है ना कम पैदा करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और मेरे ख्याल में इसको और ज़्यादा आपको बढ़ाना चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले कि आजकल जो है ना 2 से 3 बच्चे जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनकी परवरिश कर लेना ही आजकल ये भी बहुत बड़ा मसला है। जितनी महंगाई है या तलीम जितनी महंगी हो गई है, इसके लिए ये जो है ना आवाम को भी सोचना चाहिए कि ले भी जो ये हमारी जो है ना आबादी है ना ये भी बढ़ रही है, इसमें मुल्क में भी जो है ना मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसलिए हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। जो किसी भी कंट्री की होती है ना वो बहुत मैटर करती है उसकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसकी ग्रोथ के लिए, उस कंट्री की ग्रोथ के अंदर। अगर जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे आम लोगों को। अब इस तरह ही है जिस तरह कि आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जॉब्स कम है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनके पास सीट्स नहीं है, अप्लाई करने की जगह नहीं है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल कंट्री की तरफ देख लें ना तो उनके हर कंट्री के अंदर रूल यही होता है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन है तो एक जो वालिदैन उनके सिर्फ 2 बच्चे होंगे, ठीक है। इस तरह जापान की एग्जांपल ले लें, चाइना की एग्जांपल ले, इन सब के जो इनके सक्सेस का जो बिहाइंड दी सीन है ना वो यही है कि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया हुआ है। सही। अच्छा, मुझे बताइए माशाल्लाह आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आप ये एक कैप आपके सर पे है, मुझे इसकी थोड़े में बारे में बताएंगे कि आपकी कितनी फैमिली और ये सक्सेस के लिए आप किसको इसका वो सेहरा देंगे? मैंने अभी मास्टर किया अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही मैं ग्रेजुएट हुआ कंप्यूटर साइंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, इसका जितना भी मेहनत का सिला वो सब मैं अपने वालिदैन को देता हूँ। तो हम भी 2 ही भाई थे, अगर ज़्यादा होते तो शायद हम ये भी ना कर पाते, ठीक है, क्योंकि जितनी महंगाई है उस महंगाई के अंदर सिर्फ 2 बच्चों की परवरिश करना ये काफ़ी बात है। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बात यह है कि जो है इंसान जितनी भी ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, पॉपुलेशन वेलफेयर काम कर रही है, वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है इस चीज़ में, अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा कामयाब हुई है। यह है कि अब काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है शऊर भी आता जा रहा है इस चीज़ को लेते हुए। और मेरे ख़्याल से जो है अभी जितनी ज़्यादा क्राइसिस में है हमारा मुल्क, तो ये है कि आप जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप देंगे, ठीक है ना, वो जाहिर सी बात है उस पर काम हो रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी हद तक इस चीज़ को कंट्रोल भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन यह है कि उस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। शहरी सतह पे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है इस चीज़ को, लेकिन यह है कि आगे भी जो जितने भी हमारे जो है देहाती इलाके वगैरह हैं उसमें भी इस पर काम हो रहा है। तो इस चीज़ से भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आती जा रही है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा और मज़ीद काम करें ताकि जो हमारी जो फूड क्राइसिस वगैरह है उस पर जो है काम हमारे लिए ईजी हो जाए। थैंक यू। बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि हमारी फैमिली होनी कितनी चाहिए? फैमिली तो फ़िलहाल अभी जितनी ज़्यादा है वो मेरे ख्याल से 2 या 3, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि अगर 1 साल या 1.5 साल बाद गैप कम होगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो बच्चों की परवरिश में भी जो है रुकावट आएगी और तरबियत में भी आएगी। तो बेहतर यही है कि जो ख़ानदानी मनसूबाबंदी है उस पर अमल दरामद ज़्यादा हो।
तो जाहिर सी बात है वो हमारे फूड क्राइसिस को भी जो है ओवरऑल कंप्लीट पैकेज मिलेगा, और बाकी जो है हमारी जो बच्चों में जो गैप है उससे भी जो है लोगों की बच्चों में तरबियत और बाकी सारी फूड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन वो सारे ख़त्म हो। बिल्कुल, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे कि हमारी जैसे बच्चों की जो है, हमें सबसे पहले तो बच्चे कम करने चाहिए, ठीक है ना, कि इनकी वजह से जो है मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फैल रही है। तो हमें सबसे पहले जो अपने ख़ानदान के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी करना चाहिए कि अपने ख़ानदान को कम से कम रखें। ज़्यादा लोग ज़्यादा पॉपुलेशन, कम लोग होंगे कम पॉपुलेशन। अब देखिए 2 बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, ये जो है ये हमारी मुल्क की तरक्की के लिए जो है ये आगे बढ़े। ये नहीं है कि अब आप बच्चे पे बच्चा पैदा करें, आप उनका अच्छा मुस्तकबिल सोचें। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जी बच्चे पे बच्चा करें और आगे मुस्तकबिल उनका कुछ भी ना हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि कम से कम पॉपुलेशन हमें जो है करनी चाहिए, बच्चे कम पैदा करें।